Hello students, today will be discuss about रिफॉर्मेशन। ओके, आज हमारा टॉपिक है रिफॉर्मेशन। हम रिफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। द टर्म रिफॉर्मेशन डिफाइंड। द टर्म रिफॉर्मेशन रेफर्स टू द रिलीजन एंड पॉलिटिकल upheavals caused by the new Protestant religion in the early 16th century. Reformation began in most of the European countries in the 16th century in order to reform the abuses in the Roman Catholic Church. In its essence, the Reformation was a revolt against conventions which had lost the justifications and had become flatters upon intellectual and spiritual progress instead of aids to its advancement. देखिए रिफॉर्मेशन क्या है। ये शब्द 16वीं शताब्दी के आरंभ में नए प्रोटेस्टेंट धर्म द्वारा आरंभ धार्मिक तथा राजनीतिक उतार चढ़ाव को प्रकट करता है। ये अधिकतर यूरोपियन देशों में रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयों को सुधारने के उद्देश्य से आरंभ हुआ था। रिफॉर्मेशन प्राचीन प्रथाओं के विरुद्ध क्रांति थी जिनका औचित्य समाप्त हो गया था तथा मानसिक आध्यात्मिक प्रगति के स्थान पर वे बंधन बनते जा रहे थे। देखिए, जब कैथोलिज्म का पर जो आक्रमण हुआ उसके अतिरिक्त जो है सामान्य रूप से विश्वास संदेह के मध्य आध्यात्मिक संघर्ष में मनुष्य की व्यक्तिगत मानसिक स्थिति पर अधिक जोर दिया गया। रिफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? मीन्स रिफॉर्मेशन का अर्थ खोज की भावना का धार्मिक क्षेत्र में लागू करना है। ओके, इसमें क्या है? ईश्वर व मनुष्य के मध्य चर्च की शक्ति को आवश्यक माध्यम बनाने का घोर विरोध है। ये मानवतावादी था और इस पे क्या है, इसमें आध्यात्मिक मानने की बजाय मनुष्य की क्षमताओं पर बल दिया जाता है। जो रेनेसां हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, और रिफॉर्मेशन स्वतंत्रता की समान भावना की उपज है जो कि नवीन ज्ञान का परिणाम थी। ठीक है, द रिफॉर्मेशन मीन्ड द एप्लीकेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी and to the religious sphere and manifested itself in a bitter opposition to the exaggerated authority of the church, is an indispensable intermediary between man and his God. In the sense, it was humanistic because it believed in the capacity of man to manage his own spiritual affairs, though the sole guidance of the Bible and fight the temptations of the world. अब हम इनके कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। कॉजेस ऑफ रिफॉर्मेशन, क्या क्या कॉजेस रहे हैं। ओके, द इमीडिएट कॉज फॉर द ब्रीच विद रोम वॉज अ क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स। हेनरी वांटेड टू बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम हिज वाइफ कैथरीन ऑफ एरोगन, हु हैड बीन हिज वाइफ for 18 years. She bore him 7 children, but all of them died except the Princess Mary. Henry wanted a male heir, for the want of a male heir made the Tudor dynasty seem insecure. देखिए इसके क्या क्या जो रहे कारण रहे हैं, क्या क्या कॉजेस रहे हैं। रोम में क्या था, जो मतभेद का प्रमुख कारण था वो था तलाक यानी डाइवोर्स था। हेनरी था वो अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देना चाहता था। 18 वर्ष से उसकी पत्नी थी वो, और उसने 7 बच्चों को जन्म दिया था, परंतु प्रिंसेस मैरी के अतिरिक्त सभी की मृत्यु हो गई। मतलब एक ही बच्चा बचा था। हेनरी एक पुरुष उत्तराधिकारी चाहता था, यानी उसके सारी गर्ल्स हुई थी, वो चाहता था कि उसका कोई बेटा हो, क्योंकि पुरुष उत्तराधिकारी का अभाव में ट्यूडर डायनेस्टी असुरक्षित थी। इसके अतिरिक्त वह सुंदर एवं विलासी किसी एनी नाम की गर्ल्स को प्रेम करता था। इन परिस्थितियों में एक प्रश्न उसे लगातार चुपता रहा, क्या हेनरी ने कैथरीन को उचित रूप से विवाह किया था, क्योंकि उसका बड़ा भाई अर्थर भी उसका प्रथम पति रह चुका था उसकी वाइफ का। पोप द्वारा अलगाव प्राप्त कर लिया गया, परंतु क्या पोप धार्मिक नियमों से अलगाव स्वीकृत कर सकता था? राज्यों के नियमों में भी ढील की आवश्यकता थी। धीरे धीरे क्या हुआ, एक कैथरीन का भतीजा था, पोप उसे नाराज नहीं कर सकता था, अतः उसने हेनरी को नाराज कर दिया। ओके, हेनरी के लिए क्या था, बहुत असहनीय था ये बात, और उसने पोप के माध्यम से चार्ल्स फिफ्थ एक शासक था,
ठीक है। उसने अपने व्यक्तिगत कष्ट के कारण उसने सोचा यदि इंग्लैंड को वास्तव में राष्ट्र बनना है तो विदेशी शत्रुओं प्रतिद्वंदियों के आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र को सीमित करना होगा। तो हेनरी ने क्या किया, रिफॉर्मेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए एक अस्त्र चुना और उसने क्या करा, पोप से संबंध तोड़ने के लिए क्रोमवेल था उसकी सहायता से हेनरी 8 टू कन्वोकेशन को ज़बरदस्ती उसने लागू कर दिया। और जो हेनरी था वो इंग्लैंड की चर्च का सर्वोच्च मुखिया था उस टाइम। जहाँ तक क्राइस्ट का नियम आज्ञा देता था, इस प्रकार क्लर्जी ने पॉप को जो उसका अधिकार था उसको अस्वीकार कर दिया और एक राजा को स्वीकार कर लिया। ये वहाँ पर रिफॉर्मेशन के कॉजेस थे। ठीक है, हमारा फर्स्ट कॉज है इसका लॉन्ग पार्लियामेंट ऑफ द रिफॉर्मेशन। ओके, यानी इट सीम्ड इंटॉलरेबल टू हेनरी दैट द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड शुड बी सब्जेक्टेड थ्रू द पॉप टू द विल ऑफ चार्ल्स V. In his anger at his personal grievance, he thought that England, if she would be a nation indeed, must repudiate a spiritual jurisdictions manipulated by her foreign rivals and enemies. देखिए क्या था इसका पहला रीज़न जो था रिफॉर्मेशन का, वो यही था, यानी रोम से इंग्लैंड के अलगाव को सुनिश्चित करने के लिए संसद ने क्या करा, एक कानून पास किया और उस कानून द्वारा कन्वोकेशन को बताया गया कि सर्वप्रथम राजा की आज्ञा के बिना उसे कोई कानून न बनाने पर सहमत होना पड़ेगा। फिर जो चर्च का जो समस्त कानून था उस टाइम वर्तमान में उसको सुधारना होगा और जो धन है उसका भुगतान करना होगा। और ये सब किसको करना था, एक बिशप का पोप था उसको करना था, लेकिन उसको क्या किया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब अंग्रेजी चर्च के जो बिशप थे उन्होंने अपने क्या करा, कैथेड्रल्स को चैप्टर्स द्वारा चुना। यूनिफॉर्मिलिटी के कानून द्वारा ये घोषित किया गया कि राजा न्यायपूर्वक व अधिकारपूर्वक इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च मुखिया होना चाहिए। इन्होंने क्या करा, राजा को ही चर्च का सर्वोच्च मुखिया मान लिया। ओके, इसलिए इसका रिफॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट द रिजाइन ऑफ मैरी। रीजन ऑफ मैरी। देखिए इंग्लैंड की जो रानी थी मैरी का शासन, इंग्लैंड की रानी के रूप में प्रथम स्त्री शासक मैरी कैथरीन एरोगन की बेटी थी, जो कि इसकी वाइफ थी, किसकी, राजा की। वह कैथोलिक थी, उसका उद्देश्य इंग्लैंड को कैथोलिक विश्वास में वापस लाना था। इसलिए उसने क्या किया, स्पेन के किंग फिलिप से विवाह कर लिया, मतलब उसने मैरिज कर ली। इसका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ और 1554 में स्पेन के किंग जो फिलिप थे, इस तरीके से जो वहाँ के राजा चर्च के जो पादरी थे उन पर क्या था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए इसी तरीके से और उनको जलाकर मार डाला गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट पार्टी की स्थापना के लिए एडवर्ड II आए। उन्होंने क्या किया, समस्त कानून तक धार्मिकों के समस्त उपदेशों उन्होंने उपदेश दिए और इसने रोम और उसके तरीकों के प्रति शक्तिशाली घृणा स्थापित की थी। मैरी की Mary, the first woman of rule England as queen, was the daughter of Catherine of Aragon. She was a Catholic. Her mission was to bring back England to the Catholic faith. To achieve this end, she married King Philip of Spain in 1554. Amid great resentment and began the persecutions of the Protestant clergy, she allowed Cardinal Pole, the legate, to come to England and induced Parliament to repeal Henry VIII's law. Many of the Protestants were burned to the death. The first to suffer was John Rogers, Bishop Hooper died at Gloucester. Next है इसका cause the Elizabethan settlement. Queen Elizabeth adopted a middle course policy and completed the course of English Reformation by giving a permanent character to the Anglican Church. She won over the moderate men of Catholics and the Puritans. Her church settlement was a
Political compromise between Catholicism and Puritanism, between the Church of Rome and the Church of Geneva। देखिए इसमें क्या हुआ, जो एलिजाबेथ का सेटलमेंट था, उनका स्थायित्व, रानी एलिजाबेथ ने मध्यम वर्ग की नीति अपनाई और संसद को एंग्लिकन चर्च का स्थायी रूप देकर अंग्रेजी रिफॉर्मेशन को इन्होंने कंप्लीट किया। इन्होंने कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के नम्र स्वभाव के लोगों को दिल को जीता, और जो उनका चर्च पे विश्वास था, कैथोलिज्म और प्यूरिटनिज्म का, उनका दोनों का बहुत अच्छा मेल था। रोम की चर्च व जेनेवा की जो चर्च के मध्य उसने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की और चर्च सेवा में उपस्थिति की बाहरी बाध्यता पर जोर दिया। तभी वो एडवर्ड सिक्स थे, जो कि उन्होंने सारी व्यवस्था को ही चेंज कर दिया। ओके, उसने प्रदूषित नाम चर्च का सर्वोच्च मुखिया बदलकर कम चुभने वाला नाम यानी सर्वोच्च प्रशासक रख दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन ऑन सोशल लाइफ। इसमें क्या हुआ था, वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रिफॉर्मेशन वॉज एट इन्वॉल्व अ काइंड ऑफ रिलीजन एट होम, स्पेशली मिडिल क्लास एंड क्वाइट अनमिडेबल द स्क्वायर्स, लॉयर्स, मर्चेंट्स एंड ह्यूमन एक्सेप्टेड द न्यू फेथ। देखिए इसमें जो था सामाजिक जीवन पर इसका रिफॉर्मेशन का क्या प्रभाव पड़ा। रिफॉर्मेशन का एक प्रभाव ये हुआ, इसने घर में विशेष रूप से मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो एक नए प्रकार के धर्म को इन्होंने जन्म दिया। वकील, व्यापारी, ह्यूमन आदि नया धर्म स्वीकार कर लिया। वे अपने हित व विचारधारा में एक समान होते थे, और जो प्रोटेस्टेंट की जो सिद्धांत थे वैवाहिक स्थिति को गौरव और व्यापारी जैसा जीवन बिताने की ओर था। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड इंग्लिश लिटरेचर। ये क्या था, लाइक द रिनेसांस द रिफॉर्मेशन ऑल्सो लेफ्ट इट मार्क्स ऑन इंग्लिश लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन। इट गेव इंग्लैंड इट्स बाइबल, प्रिपेयरिंग द वे ऑफ फॉर द अथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1611। देखिए इसमें जो है ये हुआ, रिनेसांस के समान रिफॉर्मेशन को भी अंग्रेजी साहित्य पर प्रभाव डाला गया। रिफॉर्मेशन के प्रभाव में इंग्लैंड ने धार्मिक साहित्य उत्पन्न किया। उसने इंग्लैंड को एक बाइबल दी, जिसने 1611 में रचित अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल के लिए मार्ग प्रशस्त किया।